नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बहुत लंबे समय से हिसार जिले का जो हांसी और उसके आसपास का क्षेत्र इस बात की बाट जोह रहा था कि कब ये घोषणा होगी, हांसी जिला बनेगा और उनके वारे न्यारे होंगे। उन्हें कई किलोमीटर दूर हिसार की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। हांसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी भिवानी की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन सब की उम्मीदों पर 6 सितंबर को हांसी में जब मुख्यमंत्री का दौरा था तो उस पर पानी फिर गया। और ऐसा पानी फिरा कि अब हिसार के आसपास का जो क्षेत्र हांसी, बरवाला, नारनौंद और भिवानी का बवानी खेड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी धड़ाम से गिरेगी। और धड़ाम से गिरने की वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों से जिला बनाने के नाम पर हांसी के विधायक लगातार लोगों को ये बयानबाजी कर रहे थे कि बहुत जल्द हांसी जिला बनने वाला है। 6 सितंबर का वो दिन जब हांसी और आसपास के 6-7 लाख वोटरों को ये उम्मीद थी कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने हांसी के विधायक बड़ी जोर शोर से मांग रखेंगे और मुख्यमंत्री जी उसको तुरंत घोषणा कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाने की घोषणा नहीं की और बहुत से लोगों के, बहुत से परिवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। हांसी और आसपास के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जिले के नाम पर जो प्रॉपर्टीज लाखों रुपए की थी वो करोड़ों रुपए की हो गई, जिससे आम घर के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना बड़ा दुश्वार उनके लिए हो गया था। और सभी लोगों को जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर रखा था उनको भी एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी हांसी में आएंगे और जो उनका जनसंवाद कार्यक्रम 3 गांव में और उसके बाद हांसी शहर में है उसमें हांसी को एक ऐसी सौगात देंगे जिससे उनकी जो जमीनों के भाव हैं, उनका जो रहन सहन का लेवल है वो और ज्यादा बड़े शहरों की तर्ज पर हो जाएगा। हांसी चूंकि अभी एक तहसील है, उपमंडल है, लेकिन जिला नहीं बन पाया। पुलिस जिला भी हांसी है। उसके बावजूद बड़ी लोगों को उम्मीदें थी और उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया 6 सितंबर को, जब मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा जिला बनाने के लिए नहीं की। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, यहां तक भी उम्मीदें थी कि हांसी में विकास के नए द्वार मुख्यमंत्री जी खोलेंगे, हांसी में कुछ ऐसी योजनाएं लागू करेंगे, कुछ ऐसी योजनाओं की घोषणा करेंगे जिसमें कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हांसी में हो, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, कोई बड़ी एजुकेशनल संस्था हो, कोई बहुत बड़ा जो है कोई अन्य ऐसा सरकारी जो है योजना, कोई ऐसी सरकारी सिस्टम यहां आएगा जिससे लोगों का रहन सहन, लोगों की जो सोच है वो भी और ज्यादा आगे जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की हांसी जिला ना बनाने से अब ये निश्चित हो गया है कि हांसी में प्रॉपर्टी के दाम, हांसी ही नहीं उसके आसपास के क्षेत्र में भी और हिसार तक भी ये मार आएगी। प्रॉपर्टी के दाम पूरी तरह से धड़ाम से गिरेंगे और हर रोज अब ये आगे गिरते रहेंगे। कब तक लोगों को जिला बनाने के नाम पर जो है चंद लोग बहकाते जो आ रहे थे वो अब इनको बहका नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी पोल पट्टी 6 सितंबर को खुल गई, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा जिला बनाने के लिए नहीं की। इससे पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि उनके पास कोई प्रपोजल नहीं आया है। जो जिला बनाने की जो प्रीसिमन कमेटी है उसके वो चेयरमैन हैं और एक उच्च अधिकारी भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। इसके अलावा भी इस चीज का अंदेशा पहले से भी हमें था और बहुत से लोगों को था कि हांसी जिला नहीं बनने जा रहा, लेकिन कुछ एक राजनीतिक लोगों ने, कुछ एक प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों ने अपने फायदे के लिए
गरीब जनता की खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई थी वो इस तरह से इतने ऊंचे दामों पर उनको जमीनें दिला दी, जिससे वो सारी जिंदगी अब रोते रहेंगे। क्योंकि अगर यही जिला 5 साल बाद बनता है तो 5 साल डेवलपमेंट रुक जाएगी, डेवलपमेंट कम होगी। एक उपमंडल और जिले में दिन रात का अंतर है, लिहाजा अब चुनावी दौर है। यही नेता गांव गांव जाकर के फिर से बात करेंगे कि एक मौका और दो, अब की बार आपको जिला बनवा कर देंगे। लेकिन जो नेता 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर जिला नहीं बनवा पाए तो उसकी बात पर किस तरह से भरोसा किया जा सकता है, यह बड़ी सोचने की बात है। लिहाजा मेरा कहने का लबोलवाब यही है कि हांसी के जिला ना बनाने की घोषणा से हांसी और आसपास के क्षेत्र में जो ऊंचाई पर जो प्रॉपर्टी के भाव चले गए थे वो हर रोज अब नीचे आते रहेंगे। लगातार प्रॉपर्टी यहां धड़ाम से गिरेगी और इसका असर हिसार तक भी आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा। लगातार हम हिसार, हांसी और आसपास के क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।